आहा। सो गाइस, स्वाद आ गया दोस्तों। कोई त्योहार हो या ना हो, पर पेट को ठंडा और दिमाग को फ्रेश रखने के लिए कांजी से बेहतर कुछ नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने स्टाइल में एकदम चटोरी और प्रोबायोटिक से भरपूर कांजी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ आज 10 किलो गाजर की कांजी। सही सुना दोस्तों आपने, 10 किलो गाजर की कांजी। तो ये जो सारी गाजर है वो टोटल हैं 10 केजी की। तो यहाँ पे मैंने पहले डाली थी 2 किलो कांजी की, तो घर में सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने खुद पिया तो मेरे को भी अपने हेल्थ इशू वेट लूज़ में जो मेरे को थोड़ा सा फ़र्क लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कंटिन्यू आगे करती हूँ। तो इसको मैंने और लव राठौर ने डिसाइड किया है कि हम 10 किलो गाजर की कांजी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं छीलने लग गई हूँ। तो गाजर को अब 10 किलो गाजर है तो उनको छीलने में भी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे राठौर जी भी आ गया, तो वो मेरी हेल्प करा रहे, क्योंकि भाई मैं अकेली थोड़ी पीऊँगी, तो ये भी पियेंगे, तो ये भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम गाजर छीलते छीलते हाथों की जो बैंड बज गई है ना, अंगूठे के और हथेली के पास इतना दर्द हो गया, अंगूठे में मेरे कट भी लग चुका है। सो गाइज, यहाँ पे जो हमारी गाजर थी 10 किलो हम लेकर आए थे, तो फाइनली सारी गाजर जो है हमने छील ली है। तो गाजर तो छील चुके हैं, अब इनको धो के कटिंग करके कांजी का जो प्रोसेस है वो आगे स्टेप हम बढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आगे। सो फाइनली गाइज, हम अपनी कांजी के लिए जो कांच का बोट होता है वो लेकर आ गए हैं। पहले थे 5 लीटर का, तो मेरे को 5 लीटर का कम लग रहा था गाजर को देखते हुए, तो 8 लीटर के हम 4 लेकर आए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लेकर आए। तो सबसे पहले हम तो ये हम लेकर आए हैं कांजी डालने के लिए। ये है 8 लीटर का, तो ये ऐसे हम 4 लेकर आए हैं। फटाफट निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी पानी से धोएंगे पहले, देन उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो गाइस, ये हमारे 4 कंटेनर हो गए हैं, कांच के हो गए। इसके अंदर अब हम डालेंगे कांजी। तो सबसे पहले हम अपनी गाजर को धो लेते हैं, फिर उसकी कटिंग करनी है, और साथ साथ हम इन बोट को भी पानी से धो लेते हैं एक बार। चलिए फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पाइप लगा लिया, और पाइप से फटाफट से जो हमारे कांच के बोट है सभी को हम धो लेते हैं, अच्छे खंगाल के अच्छे से हाथ से सारे बिल्कुल क्लीन इनको हम कर लेते हैं। कांजी जो है बहुत टेस्टी लगती है, खट्टा मीठा पानी होता है, गाजर होती है, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, और पाचन क्रिया को जो है वो दुरुस्त करता है, हाजमा सही करता है। किसी को गैस बन रही हो ना, ब्लोटिंग हो रखी हो, आधा गिलास कांजी पी लो, सारी गैस सारी ब्लोटिंग खत्म, पेट ऐसा हो जाएगा। अभी है थोड़ा टमी, पर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वापस आते गए, हमारे जो कांच के बर्तन है ये धुल चुके हैं। अब बारी हमारे गाजर को धोने की। सो गाइस, जो ये पीछे की डंठल सी होती है इसको, और इसके आगे की ये जो थोड़ी सी कटिंग होती है, इसको कटिंग करके पानी की बाल्टी में डालते रहेंगे, जिससे अब हम फिर इनको धो लेंगे, क्योंकि छीलते वक्त मैंने इनकी कटिंग नहीं करी थी। सो गाइस, चलो इतने मैं कटिंग कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा पका लेती हूँ। तो मैं एक राज की बात बताती हूँ। अभी होली से पहले हमने है ना 5 लीटर की कांजी डाली थी, तो वो हमने पी ली। तो लास्ट का जब मतलब कि हमारी कांजी ना ख़त्म होने वाली थी, लमसम 1 लीटर बची थी, तो जो डॉक्टर लव हैं उन्हें आपने वीडियो में देखा ही होगा, नहीं तो अभी मैं दिखाती हूँ। उनको मैंने पिलाई, भाई साहब उनको है ना सुबह 1 दिन पहले से ही पेट में गैस ब्लोटिंग वगैरह, मतलब कि उनकी तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रहा था, तो पेट से परेशान थे, दिक्कत हो रही थी उनको। तो कांजी उनको मैंने उनसे पहले पिलाई, तो भाई साहब कह रहे कि इसमें से तो बदबू सी आ रही है, मेरे को अच्छी नहीं लग रही, बेकार सी, मतलब कि उन्हें पसंद नहीं आती। फिर गाइस, उसके बाद जब उनको दिक्कत हो रही थी ना, तो मैंने थोड़ी सी उनको कांजी कहा, सजेस्ट किया कि 1 गिलास कांजी पियो, उसके बाद रिजल्ट बताना। तो उनको जब मैंने 1 गिलास कांजी पिलाई, तो उन्होंने पूरी कांजी तो पी ली। फिर उसके 1 घंटे के बाद फिर वो अपना पेट खाली करने पहुंच गया, और जो पेट खाली हुआ बदड़ बदड़ करके पेट खाली कर लिया। फिर जब आके कह रहे ना, भाई कांजी क्या थी, इसने तो मेरा पेट स्वाद, मतलब कि उनको है ना वोमिट सा होने को हो रहा था, चक्कर आ रहे थे,
तो उनको जैसे फ्रेश फील करते ना, ऐसा फ्रेश फील करने लगे थे। ओके, तो उन्होंने फिर शाम को पी, तो उन्होंने अगले दिन ही है ना, मेरे को भी नहीं बताया, खुद ही सुबह गाजीपुर मंडी पहुंच के 10 किलो गाजर ले आए कि अब मेरे को फिर से मेरे को कांजी चाहिए, 10 लीटर की कांजी बना कर दे। तो ये स्पेशल उनके लिए भी बन रही है, हालांकि पूरी उनको नहीं दूंगी भाई, मैं भी पीऊंगी, मैं बना रही थी मेहनत से, तो दोनों पियेंगे। अब मैं उनसे तुम्हारे गाइस आपको मिलवाती हूँ जिनके डिमांड पे ये कांजी बन रही है। तो गाइस इतने ये जो है गाजरों को आगे और पीछे से काट रही है, तो क्योंकि थोड़ा सा जो हिस्सा होता है ना पीछे की तरफ मोटा सा होता है, आगे की तरफ पतला सा, जो थोड़ा वेस्ट में ही जाता है, तो ये इतने उसकी कटिंग कर रही है। तो मैं बताता हूँ यही किस्सा अपनी जुबानी, बिल्कुल शॉर्ट में, इतना ज़्यादा हम टाइम नहीं फोड़ने वाला, क्योंकि होप सो जिसका चैनल जिसकी वीडियो उसे लोग देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि मुझे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। मैंने एक दिन कांजी मैंने डलवाई, उसमें थोड़ा सा चेंज है जो इन्होंने बताया और जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। कांजी डलवाई, हाँ स्मेल मुझे आ रही थी, बड़ी अजीब सी स्मेल थी, क्योंकि ये धूप जो भी प्रोसेस होता है जो या जो भी होता ही है, अगर आप लोगों ने पियोगी तो आप भी जानते होंगे, तो ये स्मेल सी तो आती है। तो मैंने किया, इसने जो है ना दोनों की एक ही गिलास में डाल ली, तो मैंने थोड़ी सी टेस्ट की, इसने कहा मैं भी पीऊंगी, तो मैंने इसको पकड़ा दी, और उसी चक्कर में जो इसको तो आदत है पीने की, ये पी गई उस पूरे गिलास को। तो इससे लगा के मैं पीना नहीं चाहता था स्मेल की वजह से, जबकि मैंने एक थोड़ी सी भी इसको पकड़ाई ताकि ये पी लेगी, बाद में फिर मैं इसे ले लूँ, बट इसने जो पूरा का पूरा ख़त्म ही कर दिया। तो उस टाइम मैं जो है टेस्ट का एक्सपीरियंस कर पाया थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जब मैं दूसरी बार जो है ना, मैंने पूरा इतना बड़ा गिलास करिए वो 250 ml होगा, 250 ml जो है मैंने भरवा के उसको पिया। तो भाई साहब उसके बाद जो मुझे दिक्कत हुई थी ना, एक तो खाना उल्टा सीधा बेटाइम हो जाता है, कई बार काम करते करते टाइम नहीं मिलता, कभी कुछ, तो बेटाइम खाना, पेट में गैस बनना, फूला फूला सा रहना, और खट्टी खट्टी डकार से भी आना, तो वो सब एकदम ना, वो मैंने एक गिलास पिया, उसके बाद जो है मुझे अपना पेट हल्का हल्का सा लगने लगा, ऐसा लगा कि वॉशरूम जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं वॉशरूम गया और बहुत अच्छे से फ्रेश हुआ, और उसके बाद जो मेरी फीलिंग थी ना भाई, गजब फीलिंग थी, मुझे फील हुआ भाई कमाल की चीज़ है, एक नंबर। स्मेल छोड़ दिया जाए, एकदम देसी और अपने जो पुराने लोग बनाते हुए आ रहे हैं वही सेम स्वाद और वही सेम सब कुछ जो है, बिना केमिकल का, और एकदम एक नंबर। मैं कहूँगा कि एक नंबर देसी अपना जो है माल बन गया वो, और एकदम मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने और जब मैंने ये पीनी शुरू की ना, जब तक ये जो ना 5 से 6 लीटर का जार था, उसमें से मुश्किल से ना आधा 1 लीटर बचा, तब मैंने पीने की सोची, और उस टाइम तक वो 1 गिलास और मिला, फिर वो ख़त्म हो गई 1-2 दिन बाद ही। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया क्यों ना, ठंड जाने वाली है, लास्ट है, गाजर मिले ना मिले, तो मैं भाग के गया भाई, गाजीपुर मंडी मेरे पास पड़ती है, तो मैं वहाँ गया, वहाँ से 10 से 15 किलो जो है मैं काली गाजर उठा के लाया, और उसी का जो प्रोसेस जो आप देख रहे हैं हम दोनों ने मिलके काटी है। बाकी मुझे देखो पूरा प्रोसेस नहीं आता, बाकी इसको ही आता, तो इसी को बनाने देंगे और यही बोलेगी, तो इसकी सारी मेहनत है। तो चलिए अब वापस चलते हैं इसी के पास और दिखाते हैं ये फिलहाल क्या कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी मैं ये कटिंग ही कर रही हूँ। तो गाजर थी बहुत सारी, तो मैंने राठौर जी को भी लगा लिया कि बहुत हो गई है बात, तो चलिए जल्दी से कटिंग करवाइए साथ में। मुझे तो ये सच में बहुत टेस्टी लगती है, और हम डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखती है, और साथ ही गैस वगैरह की दिक्कत होती है, खाने को भी हजम करती है, गैस की दिक्कत भी खत्म करती है, और टेस्टी होती है, हेल्दी होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और डालिए और पीजिए, खुद भी पीजिए और अपने घर परिवार में सबको पिलाइए। तो गाइस कटिंग तो हो चुकी है, अब बारी है गाजरों को अच्छे से धो के पानी से बाहर निकालने की। तो मैं फटाफट से सारी गाजरों को धो के निकाल लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस जो है शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो कटिंग वगैरह कर लिया, छील लिया, उनको धो के रख दिया। अब तो बीच में आ गई है चाय, तो टी ब्रेक हो गया है हमारा, चाय पी के उसके बाद हम उसकी कटिंग करके आगे का प्रोसेस जो है कांजी का कंप्लीट करेंगे। तो अब हम पीते हैं चाय, तो टी ब्रेक। सो गाइस अब बारी है गाजर की कटिंग करने की। तो आप देखिए इस तरीके से हम इनको बारीक बारीक कट करेंगे, तो जिसके कि ये खाई जाए। तो अब हम मेहनत वाला काम आ गया, तो अब हम करने वाले हैं इनकी कटिंग। तो जल्दी से गाइस फटाफट कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने पी है चाय, और चाय पीते ही आ गई है एनर्जी। सो गाइस फाइनली हमारी जो गाजर है वो कट चुकी है, तो अब बची है बस ये।
तो हाथ जो है ना बिल्कुल पूरी तरीके से बैंड हो चुका है। अब दिल तो कह रहा है कि मत काट, बहुत ज़्यादा थक गई। हाथ में भी इतनी सारी गाजर काट के जो है हाथ बहुत ज़्यादा दुख चुका है, पर क्या करें गाइस, लास्ट की रह रही है तो अब खत्म होने वाली है बस। तो फिर उसके बाद हम डालने वाले हैं कांजी, तो फिर हम इनको डालेंगे कांच के बर्तन में। तो जल्दी से कटिंग कर लेते हैं, फिर अगला प्रोसेस करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी गाजर कट चुकी है, सिर्फ दो एक या लगा लो कि एक गाजर के जो हम छोटे गोल गोल कट करते हैं वो बचे हैं और बाकी की कटिंग करनी बच रही है बस। तो ये सारी कटिंग हो चुकी है, तो इसके आगे का प्रोसेस जो है नॉन स्टॉप हम आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज फाइनली सारी गाजर जो है कट चुकी है। हाय मेरे हाथों की जो है ना बैंड बच चुकी है, ये लगा लो। इन उंगलियों के ना मूवमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा ये हाथ ना ऐसे हो गए, दर्द बहुत ज़्यादा हो गया इतनी सारी गाजर काटने में। तो फाइनली कट चुकी है, तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो जल्दी से वेट नहीं करते हैं, चलिए गाइज। यहाँ पे हम मसालों की तैयारी कर रहे हैं। तो मसालों में जो हमारी राई है उसको मैं डायरेक्ट ना डाल के पीस के पहले इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, देन उसके बाद हम इसको पीसेंगे। राई को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गाइस ये पटर पटर की आवाज़ जो है आ चुकी है। हम इसमें काली राई जो है ये भी डालेंगे, तो इसको भी हम पहले रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे राई को भूनने के बाद इसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे और हींग को भी हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसको भी अलग प्लेट में निकाल लेंगे और जो हमारी राई है उसको पीस लेंगे। उसको भी थोड़ा। तो गाइस तैयारी हो चुकी है, कांच के ये बोट हमने तैयार कर लिया है। गाजर देखते हैं, अगर बोट कम पड़ेंगे तो एक बोट हमारे पास और रखा है, फिर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 4 बोट में कांजी डालने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो गाजर कटी हुई है गाजर डालेंगे हम बोट में, कि एक बोट में हमें कितने गाजर चाहिए। तो यहाँ पे मैं चारों बोट में जितनी जितनी गाजर मुझे चाहिए उस हिसाब से इनके अंदर गाजर जो है वो डाल लेते हैं। फटाफट से अगर देर नहीं करते हैं तो सारे बोटों में चारों बोटों में हम गाजर डाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारे ये 4 मर्तबान में जो है गाजर डल चुकी है। अब इसके बाद इसमें डालने की बारी है पानी। अब इसमें पानी डालने की बारी, तो इसमें अब हम चारों बोटों में पानी डाल रहे हैं। और बस। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा भतीजा इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि और बस। तो यहाँ पे मेरे साथ कांजी जो है वो ये भी डाल रहा है। अब बारी है हींग डालने की। सो गाइस यहाँ पे हम डाल रहे हैं ये राई पाउडर, जिसको हमने भून के दरदरा करके पीसा था। फिर दोस्तों इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद नमक। तो इसके अंदर सफ़ेद नमक डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे साबुत जो काली राई होती है ना, साबुत काली राई डालेंगे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ डालेंगे लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाना चाहते तो ये जो स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, और खाना चाहते तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ डाल रहे हैं काला नमक। तो दोस्तों फिर उसके बाद सारे मसाले डल चुके हैं यहाँ पे। फिर हम चमचे की सहायता से इनको अच्छे से गाजर समेत नीचे तक, जो लंबा चमचा हो जिस हिसाब से, अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका हम एक बार नमक वगैरह और मिर्च टेस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इनको मतलब कि कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, उससे को इस पे बांध कर और फिर इसको धूप में रखेंगे। सो गाइज यहाँ पे जो कांजी बन चुकी है। अब इसके हमने मसाले डाल दिया, अच्छे से चमचे से मिक्स कर दिया। तो अभी ये डब्बे के साथ जो होते हैं मैं इसी से कवर कर रही हूँ। कल जब हम धूप में रखेंगे इस पे कॉटन का जो मलमल का कपड़ा होता है उसको बांध के रखेंगे। तो अब हमारी कांजी जो है बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको बंद करके रख देंगे। और जैसे कि अभी बज रहे हैं रात के 8, तो अब हम इसे रखेंगे कल में धूप में। तो अब इनको हम बंद करके रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं आपको नेक्स्ट डे।
तो दोस्तों नेक्स्ट डे हो चुका है, धूप निकल चुकी है, तो हम धूप में बोटो को ले आए हैं और अब हम इसके मुंह पे जो है कपड़े को बांध के रख देंगे और ढक्कन से लगा देंगे। अब हम इसको धूप में रखेंगे 2-3 घंटे के लिए, फिर इसको उठा के नीचे रख देंगे या छाँव में रख देंगे। फिर नेक्स्ट डे हम फिर सेम यही प्रोसेस करेंगे कि इसे धूप में रखेंगे 3-4 घंटे के लिए, फिर हटा देंगे। ऐसा हमें 3 से 4 दिन करना होगा। 3 से 4 दिन के बाद जो है हमारी कांजी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। आप 2 दिन के बाद इसमें नमक मिर्च, 2 दिन धूप में रखने के बाद आप इसमें नमक और मिर्च दोबारा से टेस्ट कर लीजिएगा। अगर ठीक हो तो वेल एंड गुड, अगर थोड़ा बहुत कम लगे तो इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा। क्योंकि गाइस मैंने दोनों बार डाली थी तो मेरे को क्या है कि पहले दिन हमारे को नमक मिर्च बिल्कुल ठीक लगी थी, पर 2 दिन धूप में रखने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि नमक और मिर्च ही कम है, तो हमको दोबारा से फिर डालनी पड़ी थी। तो आप भी 2 दिन के बाद धूप में टेस्ट कर लीजिएगा। दोनों ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा जो नमक मिर्च होगा वो आप ऐड करके फिर दोबारा से इसको धूप में रखिएगा। 4 दिन में आपकी जो कांजी है वो बन के तैयार हो जाएगी। फिर तो जैसे कि ये कांजी तैयार हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ रेडी कांजी। तो दोस्तों हमारी कांजी जो है 4 दिन रखने के बाद पूरी तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब मैं आपको ओपन करके और गिलास में डाल के इसका टेस्ट कराती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये किस तरीके से बन जाती है। तो आइए, तो देख सकते हैं इसका कलर जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो गाइस जब भी आप इसे पिएं अच्छे से इसको मिक्स करके घोल कर इस तरीके से, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसको गिलास में डालिए, मिक्स करने के बाद डालिएगा, नहीं तो सारी गाजर सारा मसाला जो है वो नीचे बैठा रह जाएगा। फिर मिक्स करने के बाद थोड़ी सी गाजर निकालिए, तो देखिए इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो चलिए इसे टेस्ट करती हूँ। वाओ, क्या बन के तैयार हुई है। तो दोस्तों मेरा पर्सनल टच आपसे ये रहेगा कि कांजी तैयार हो जाए तो सर्व करते वक्त इसमें थोड़ा सा फ्रेश पुदीना और भुना जीरा ऊपर से डाल के जब किसी को सर्व करें या खुद भी पिए तो ऐसा तरीका ज़रूर अपनाइएगा। और हाँ, अगर आपको इसमें थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा पसंद है तो इसे 1 दिन के लिए धूप में ज़रूर रखना और फिर उसके बाद इसको यूज़ करना। तो ये थी मेरी सिंपल और टेस्टी सी कांजी की रेसिपी। इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी कांजी कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना। तो ये थी मेरी सिंपल सी और टेस्टी सी कांजी की रेसिपी। इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी कांजी कैसी बनी है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और मुझे मेरा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।